हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डायोफेंटाइन इक्वेशन। तो अगर आपने देखना है सेकंड चैप्टर नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट बना दी है हमने, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो सेकंड चैप्टर है। तो ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी इस चैनल पर। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे अब न्यू चैप्टर डायोफेंटाइन इक्वेशन। तो डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या कौन सी होती है, देखो एक ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू जेड स्क्र एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू जेड रेस टू पावर 4। तो ये तीनों को बोलते हैं डायोफेंटाइन इक्वेशन, जिसमें दो क्या हों, दो वेरिएबल हों, ठीक है, उनको बोलते हैं डायोफेंटाइन इक्वेशन। तो देखो ये डायोफेंटाइन इक्वेशन है। एक थ्योरम हम इस पे पढ़ेंगे, दो थ्योरम इस पे पढ़ेंगे, एक इस पे और एक इसमें। एक और थ्योरम आएगी, लेमा बोलते हैं जिसे, ए बी इज इक्वल टू सी रेस टू पावर एन, ये एक आएगा, ठीक है। टोटल 5 to 6 थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम से, ठीक है। जो ये थ्योरम है इसे बोलते हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। इसे बोलते हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड। इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स पावर 1, वाई 1, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर 0। तो देखो इसमें मैक्स जो वेरिएबल्स की पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1। इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। जो हम अब इसके ऊपर थ्योरम करेंगे उसमें क्या होगा, अभी इसके सोल्यूशन कब होंगे कब नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बस इतना पढ़ेंगे अब हम इस, तो देखो ठीक है, अब इस पे कब इसके सोल्यूशन होंगे कब नहीं होंगे, ठीक है। जो हम थ्योरम करेंगे इसमें क्या है, इनकी जीसीडी देखेंगे बस, ए और बी की ये इक्वेशन होएगी, और ए और बी की जीसीडी, ए और बी की जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर डी इसे डिवाइड करेगा तो सोल्यूशन इंटेग्रल सोल्यूशन होएंगे, अगर डी इसे डिवाइड नहीं कर रहा तो इसके इंटेग्रल सोल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देके देखते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। 2 और 4 की जीसीडी, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 को भी डिवाइड करे 4 को भी डिवाइड करे वो है 2। 2 डिवाइड कर रहा है c को, 2 के टेबल पर 6 आ रहा है। तो अब क्या कहेंगे हम, इसके इंटेग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसके इनफाइनाइट इंटेग्रल सोल्यूशन मिलेंगे। हमें कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। x की जगह अगर 1 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, तो 1 1 इसका क्या हो गया सोल्यूशन, और 1 दोनों क्या है, x और y इंटीजर, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटेग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन की, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम में क्या कह दिया उन्होंने, क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई ये डायोफेंटाइन इक्वेशन देंगे। अगर इसके सोल्यूशन होंगे तो इसकी जीसीडी डी डिवाइड करेगी सी को, अगर इस डी डिवाइड कर रहा है सी को तो इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम। तो देखो अब लेट ए बी सी बी गिवन इंटीजर्स विद ए एंड बी बोथ नॉट 0, दोनों 0 नहीं है। और इस इक्वेशन के बारे में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम अपनी, प्रूफ इसका, ठीक है। इक्वेशन क्या दे दी हमने, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो अब स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट बस। अब देखो क्या कह दिया अभी, देन डी क्या है, जीसीडी ए और बी की, देन द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी। मतलब इसके सोल्यूशन होंगे अगर डी डिवाइड करेगा सी को, अगर डी डिवाइड कर रहा है सी को तो उसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये है तो सोल्यूशन होंगे, अगर सोल्यूशन है तो ये होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम सपोज करेंगे, सपोज दैट भी, ये सपोज कर लो फर्स्ट, या वो सपोज कर लो। क्या सपोज करेंगे हम, इसके सोल्यूशन है, फर्स्टली सपोज दैट इस डायोफेंटाइन इक्वेशन के सोल्यूशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज अ सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन है, उसको नाम दे दिया लेट इट बी एक्स नोट वाई नोट, और ये सोल्यूशन हमने कह दिया ये सोल्यूशन उसके हैं, ठीक है। फर्स्टली हमने सपोज कर लिया इसके सोल्यूशन हैं, और वो सोल्यूशन कौन से होंगे, एक्स नोट वाई नोट। तो एक्स नोट वाई नोट इसका सोल्यूशन है, तो प्रूफ क्या करेंगे हम, टू प्रूव। अगर सोल्यूशन है तो इस दोनों की जीसीडी ए और बी की डी डिवाइड करेगी सी को, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर सोल्यूशन है तो ये प्रूव करेंगे। अब देखो ये इसके सोल्यूशन है, एक्स नोट वाई नोट इसके क्या है सोल्यूशन, तो क्या आएगा, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इज इक्वल टू सी। तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे ये दोनों,
ठीक है। अगर इसके सोल्यूशन हमने दे दिए तो देन क्या लिखेंगे, देन ये इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। इसको सपोज कर लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेकंड सपोज कर लो, क्योंकि इसके सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। अब देखो लेट डी क्या है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जीसीडी कितनी है, डी। ठीक है, ए और बी की जीसीडी कितनी है, डी। और डी अब क्या करेगा, डी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन करना है तो कैसे होएगा, ए को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे, इसके एक पिछला जो सेमेस्टर था उसमें नंबर थ्योरी में हमने किया था, अगर टू एक नंबर है टू, वो 4 को डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स 4x प्लस 6y। ठीक है, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई ए नंबर है, ए बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए सी को भी, तो ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, मतलब बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करेगा। एक्स और वाई कुछ मर्जी ले लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ये जर्नल जो एग्जाम्पल थी। ठीक है, अगर ए कोई नंबर है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उसकी जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। अब 2 देखो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 4x प्लस 6y। अब देखो एक्स वाई कुछ मर्जी ले लो, हमने ले लिया 1 1 1 लेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 देखो 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो एक्स और वाई कुछ मर्जी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसे हम करेंगे, यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब डी ए और बी की जीसीडी है, मतलब सबसे बड़ा नंबर ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी, देन इंप्लाइज ये क्या इंप्लाई करेगा, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी। और अगर एक नंबर है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, वही नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो डी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो ए एक्स कुछ मर्जी लो, एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, तो डी जो है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता, बस अगर हमने ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, ये किसी मर्जी नंबर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसी मर्जी नंबर को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लिख दो चाहे माइनस लिख दो, इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया डी डिवाइड्स ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। तो आगे क्या आएगा, इंप्लाइज डी डिवाइड्स। अब हमने इस इक्वेशन से इसके सोल्यूशन थे, इसके सेटिस्फाई करेंगे, तो इस इक्वेशन से हमने फ्रॉम टू इसकी वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ गई, सी, डी डिवाइड सी। तो हमारा प्रूव हो गया भी। अगर हमने क्या लेके चले थे, हम सपोज करके चले थे भी इसके सोल्यूशन है, उसको सपोज कर लिया एक्स नोट वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट इसके सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, इसमें पुट कर दिए, एक्स की जगह एक्स नोट, वाई की जगह वाई नोट पुट कर दिया, तो सी। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं किया, बस डी इन दोनों की जीसीडी ले ली। डी अगर जीसीडी है, डी एक नंबर है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी सी, तो डी डिवाइड्स सी। तो अब हम इसका रिवर्स प्रूव करेंगे, इसको मान के चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसको सपोज करेंगे भी डी डिवाइड कर रहा है सी को, इसको प्रूव करेंगे भी इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे कन्वर्स, इसका प्रूव लेके चलेंगे डी डिवाइड सी। तो देखो कन्वर्सली स्टार्ट करते हैं। अब हम कन्वर्सली हम लेके चलते हैं अब डी डिवाइड सी। लेट डी जो है डिवाइड कर रहा है सी को। ठीक है, तो सी कितना आएगा, जो इधर पड़ा होगा, सी इज इक्वल टू डी इंटू समथिंग सी वन। सी कितना आ गया, डी सी वन। अगर देख लो डी 2 डिवाइड कर रहा है 8, 2 देखो 8 को डिवाइड कर रहा है, हाँ ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू समथिंग, समथिंग कितना आ गया 4। उसी तरह डी सी को डिवाइड कर रहा है, जो इधर वाला नंबर है 8, इधर वाला नंबर सी, वो डी इंटू समथिंग आएगा, डी इंटू सी वन। सपोज कर लिया इसको सपोज कर लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो डी क्या है, जीसीडी। नाउ डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। डी क्या है, जी ए और बी की जीसीडी, सबसे बड़ा नंबर जो ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे। तो देखो अगर एक प्रॉपर्टी थी पिछले जो सेमेस्टर में थी, वो भी 4 और 8 की जीसीडी कितनी आ गई, 4। सबसे बड़ा नंबर 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी 4। तो जो ये 4 है, ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 4, ये वाला 4, ठीक है, 4 मतलब यहाँ पर और कुछ ले लेते हैं, 2 मिनट, 4 और 8,
6 और 8, 6 और 8 की जीसीडी कितनी आ गई 2। 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा 8 को भी। तो इसको कैसे लिखेंगे 6x प्लस 8y। 2 को कैसे लिख सकते हैं हम 6x प्लस 8y, जहां पर कोई ना कोई x और y पक्का एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम प्लस करेंगे 2 मिलेगा। जैसे कौन से करके 6 इंटू -1 प्लस 8 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 2 आ जाएगा। तो ऐसे कोई ना कोई दो नंबर x और y, दो इंटीजर हमें मिलेंगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके जीसीडी आ जाएगी। मतलब हम जीसीडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। जीसीडी कितनी है डी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब ए प्लस बी इंटू समथिंग, कोई ना कोई इंटीजर एक्स नोट वाई नोट एग्जिस्ट करके हमने सपोज कर लिया, क्योंकि जीसीडी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब दोनों तरफ देखो C1 चाहिए हमें, C1 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय C1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय C1, तो देखो DC1 आ जाएगा इज इक्वल टू AC1 x नोट प्लस BC1 y नोट। ठीक है, तो DC1 की वैल्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन कितनी आ गई C इज इक्वल टू A इंटू C1 x नोट प्लस B इंटू C1 y नोट। तो देखो ए इसको हम सपोज कर लिया जी, देखो एक्स नोट भी एक इंटीजर है, जैसे हमने ये फाइंड किया था एक्स नोट -1 वाई नोट 1, एक्स नोट भी कोई ना कोई इंटीजर है, ये तो पर्टिकुलर केस लिया था जहां पर एक्स नोट भी कोई ना कोई इंटीजर है, वाई नोट भी कोई ना कोई इंटीजर है, C1 भी इंटीजर है। तो इन दोनों में दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करके एक और इंटीजर आएगा, हमने सपोज कर लिया एक्स, इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके एक और इंटीजर आएगा, सपोज कर लिया वाई। ठीक है, वेयर x इक्वल टू C1 x नोट एंड y इक्वल टू C1 y नोट। ठीक है, तो देखो इसके सोल्यूशन करके ये क्या होंगे, इसके सोल्यूशन हमने सपोज क्या किया था d डिवाइड c, और इसके सोल्यूशन क्या आगे C1 x नोट C1 y नोट, मतलब a को C1 x नोट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस b को C1 y नोट के साथ मल्टीप्लाई करके c हमें मिल गया। तो ये क्या आगे इसके सोल्यूशन आगे x और y, x ये है y ये है, तो हमने रिवर्स भी प्रूफ कर दिया इसका। आगे हम क्या प्रूफ करेंगे, अगर हमें दो सोल्यूशन फाइंड कर लिए, अगर हमने सपोज एक सोल्यूशन किसी भी डायफंटाइन इक्वेशन का, लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन का एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो बाकी सोल्यूशन जो रिमेनिंग सोल्यूशंस होंगे वो ये वाली इक्वेशंस हमें देंगी। तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे, तो इतना नोट कर लो, फिर हम उसको प्रूफ करते हैं। अब c इज इक्वल टू AX प्लस BY। ठीक है, इतना तो इसका सोल्यूशन लिख लो। अब क्या आएगा, here C1 x नोट C1 y नोट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, उसको फर्स्ट सपोज किया था हमने फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट सपोज किया था भी, ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया, ये सपोज करके चले थे, ये इसका सोल्यूशन आ गया C1 x नोट C1 y नोट। ठीक है, तो हम रिमेनिंग सोल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब देखते हैं रिमेनिंग सोल्यूशंस फाइंड करने कैसे करेंगे। तो देखो अगर हमने डायफंटाइन इक्वेशन थी AX प्लस BY इज इक्वल टू C, इसका एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया सपोज x नोट y नोट। ठीक है, हमने एक सोल्यूशन इसका फाइंड कर लिया x नोट y नोट। नाउ सपोज x नोट y नोट इज अ सोल्यूशन ऑफ 1, एक सोल्यूशन हमने इसका फाइंड कर लिया, तो मतलब x नोट y नोट इसे सेटिस्फाई करेगा। AX नोट प्लस BY नोट इज इक्वल टू C, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इसके 1 - 2 करेंगे, इक्वेशन 1 - 2, ए कॉमन आ जाएगा x माइनस x नोट प्लस BY माइनस y नोट, यहाँ पे 0, तो इसको उधर ले जाएंगे, कितना आएगा AX माइनस x नोट इज इक्वल टू B, उधर जाके इसको माइनस कॉमन निकाल के क्या आ जाएगा y नोट माइनस y। ठीक है, तो उधर जाके ये आ गया। अब देखते हैं, नाउ हमें पता है, लेट नाउ इसे सपोज कर लिए थर्ड इक्वेशन। नाउ D इज अ जीसीडी ऑफ A एंड B। D क्या है, A और B के जीसीडी, मतलब D डिवाइड कर रहा है A को एंड D डिवाइड कर रहा है B को। ठीक है, D A को डिवाइड करेगा, D B को भी डिवाइड करेगा। पीछे हमने किया था अगर 2 डिवाइड्स 8, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा A इज इक्वल टू D इंटू समथिंग, ये लिख दिया, एंड B इज इक्वल टू D इंटू B1। ठीक है, तो A इक्वल टू D इंटू समथिंग, B इज इक्वल टू D इंटू समथिंग, वेयर
A1 और B1 की GCD कितनी होगी 1। अब ये भी रिजल्ट था जो हमने पिछले सेमेस्टर में किया था, A1 और B1 की GCD कितनी आएगी 1। ठीक है, ये भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे है। तो अगर सपोज 2 मिनट 4 और 6, 4 और 6 की GCD है 2। ठीक है, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 2 आ गया। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग 3 आ गया। समथिंग कितने आ गया 2 3। और देखो 2 और 3 की GCD कितनी है 1। ठीक है, अगर ये GCD 1 ना होती, यहाँ पर इन दोनों की GCD 1 ना आती, तो इन दोनों ने इधर कंट्रीब्यूट कर देना था अपना GCD की तरफ D में। ठीक है, तो इन दोनों की GCD कितनी आएगी 1, A1 और B1 की। तो अब आगे करते हैं हम, ये भी एक रिजल्ट था। आगे कैसे करेंगे अब इसको। हाँ, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आगे लेके जाते हैं। थर्ड इधर करते हैं, फ्रॉम थर्ड। अब क्या आ गया, इसमें पुट कर दो वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, DA1 DB1। ए की वैल्यू पुट की, कितना था DA1 x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी थी DB1 इज y नोट माइनस y। ठीक है, तो अब d के साथ d कट गया। अब इसको इधर ले जाते हैं B1 को हम इधर लेके आएंगे, A1 x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू y नोट माइनस y। तो हमने क्या कहा था, सपोज एक्स नोट वाई नोट इज द इंटेग्रल, यहाँ पर इंटेग्रल डाल लो, अब इंटेग्रल सोल्यूशन है। ठीक है, इंटेग्रल मीन्स वाई एक्स नोट और वाई नोट क्या है, एक इंटीजर। जो नंबर थ्योरी है इसमें हम सारे इंटीजर्स की बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स में नंबर नहीं आएगा। जो भी आप यूज करोगे हर एक नंबर जो है वो इंटीजर होगा। अब वाई नोट भी एक इंटीजर है, क्योंकि वाई नोट एक्स नोट वाई नोट इंटेग्रल सोल्यूशन है, और वाई भी एक इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर, इधर क्या बन गया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या बन गया इधर इंटीजर। तो देखो, अगर सपोज हम दो नंबर डिवाइड करते हैं, 8/2 किया 9/2 किया, अगर इधर जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 4 आ गया, 4.5 आ गया। अगर दो नंबर डिवाइड करें और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे इंटीजर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर इसको डिवाइड करता है 2 डिवाइड्स 8। दो नंबर को डिवाइड किया, इधर इंटीजर नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे 2 डज नॉट डिवाइड्स 9। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन पड़ी है, राइट हैंड साइड में इंटीजर है, तो हम कहेंगे डिवाइड कर रहा है। अगर इंटीजर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, एक इंटीजर, तो हम क्या कहेंगे भी, ये वाला जो फ्रैक्शन है एक B1 डिवाइड्स A1 x माइनस एक्स नोट, नीचे वाला नंबर डिवाइड कर रहा है A1 x माइनस एक्स नोट। तो इसमें ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि इधर एक इंटीजर पड़ा है, इधर फ्रैक्शन पड़ी है, ये डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, आगे बाई यूक्लिड्स लेमा, शायद यूक्लिड्स लेमा था, उसमें क्या था, अगर ए नंबर डिवाइड कर रहा है बी सी को, और एंड ए और बी की GCD, ए और सी की GCD 1 है, तो ए पक्का डिवाइड करेगा बी को। ये हमने पिछला सेमेस्टर था उसमें ये थ्योरम था, यूक्लिड्स लेमा इसे बोलते थे। ठीक है, इसे एग्जांपल करते हैं कैसे, 2 डिवाइड्स 4 इंटू 9। ठीक है, 2 डिवाइड करता है 4 इंटू 9 को, इसे सपोज कर लिया बी, इसे सपोज कर लिया सी, इसे ए। अब देखो ए और सी की GCD कितनी है, 2 और 9 की GCD 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो पक्का है 2 डिवाइड करेगा 4 को। ठीक है, अगर एक जो इधर नंबर पड़ा है एक, इधर 2 नंबर पड़े हैं, अगर इस एक नंबर की किसी नंबर के साथ GCD 1 है, ए और सी की GCD 1 है, तो पक्का है कि ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये यूक्लिड्स लेमा था जो हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में। तो अब देखो B1 और डिवाइड्स A1 x माइनस एक्स नोट, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, और हमें पता है B1 और A1 की GCD कितनी है 1। A1 B1 की GCD 1 है, A1 B1 की 1 है, तो जो बच गया B1 पक्का डिवाइड करेगा इसको, B1 डिवाइड्स x माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने किया था ये दिस इज इक्वल टू B1 इंटू समथिंग, मतलब x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू B1 इंटू समथिंग, हमने सपोज कर लिया t। ठीक है, तो t कोई भी इंटीजर होगा, t बिलोंग्स टू z। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स नोट प्लस B1 t। B1 की जगह वैल्यू फिल कर दो, B1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ से b/d, B1 की वैल्यू कितनी आ गई b/d, तो b/d
हमारा ये आ गया सोल्यूशन एक्स का आ गया, वेयर टी बिलोंग्स टू जेड। टी कुछ भी हो सकता है, 0 +, -1 +2 -2, ठीक है। और इसको हमने सपोज कर लिया अब फोर्थ इक्वेशन में से हम x माइनस एक्स नोट की वैल्यू पुट कर दो तो y आ जाएगा। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, ये वाली, इसमें x माइनस एक्स नोट कितना आएगा, b/dt। इसको इसमें पुट कर दो थर्ड में। अब क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, या इसे सपोज कर लेते हैं फोर्थ, इसे सपोज करते हैं फिफ्थ। पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स नोट फ्रॉम फोर्थ इन थर्ड। इसमें x माइनस एक्स नोट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो कितना आएगा, a/b1t, यहाँ पर b y0 माइनस y। तो देखो ठीक है, a/b1t, तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/d। यहाँ पर पुट कर दी b1 की वैल्यू, यहाँ से b/d, तो b के साथ b कट गया। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y = y0 माइनस a/dt वेयर t बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम खत्म होगी, जहाँ पे y कितना आ गया, y0 माइनस a/dt वेयर t बिलोंग्स टू z। t कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, बस हमने ये प्रूफ हो गया हमारा। अगर हमें एक सोल्यूशन पता था x0 y0, तो बाकी सॉल्यूशंस हमें ये इक्वेशंस देंगी, x = x0 + b/dt, y = y0 माइनस a/dt। अब इस इक्वेशन में हमें x0 भी पता होगा, जो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, एक x0 वहाँ से आएगा, ठीक है। d GCD है a और b की, b y का कोफिशिएंट है t, ठीक है। तो बाकी सॉल्यूशंस हमें सारे मिल जाएंगे इन दोनों इक्वेशन से। तो इस थ्योरम में कुछ नहीं था, बस क्या कह दिया हमें भी, अगर इसका सॉल्यूशन तब होगा अगर d डिवाइड करेगा c को, अगर d डिवाइड करेगा c को, तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस लीनियर डायोफांटाइन इक्वेशन के ऊपर।